ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। यह कहानी है दोस्त के बारे में। हमने भी अपने जीवन में बहुत से दोस्त बनाए हैं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले एक कहानी सुनते हैं। एक बच्चा दोपहर में मंदिर के सामने तपती सड़क पर नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। मोल भाव मतलब कितने का है, कैसा है, कितने में दोगे भैया। इस तरह से जब हम सब्जी लेने जाते हैं, फूल लेने जाते हैं, तो हम अक्सर मोल भाव करते हैं। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुखी हुए। वह भागकर पास ही की एक दुकान से जूते लेकर आए और कहा, बेटा जूते पहन ले। लड़के ने फटाफट जूते पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो? क्या आप भगवान हो? क्या आप ईश्वर हो? वह आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे जूते लेकर के दे दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वह मन ही मन सोच रहा था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपने आसपास रहने वाले लोगों को मदद करना, ज़रूरत पे उनका काम आना, अपने माता पिता की सेवा करना, शिक्षकों की बात मानना और अपना सभी काम समय पे करना और अच्छे से करना ही सबसे बड़ा भगवान का दोस्त बनने का ज़रिया होता है। तो मुझे बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। और अब आपके ही पाठ से दोस्त के ऊपर ही आधारित एक कहानी हम पढ़ेंगे। उसका नाम है दोस्त की पोशाक। चलिए अब उस कहानी पे चलते हैं। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं रिमझिम भाग 4 के अपने इस पाठ को, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन ने अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। तो नसीरुद्दीन साहब का जो दोस्त था वो कौन था? जमाल साहब। जैसे हम अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होते हैं, वैसे ही नसीरुद्दीन जी भी अपने दोस्त जमाल साहब से बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो गपशप करना मतलब कुछ मज़े की बातें करना। ढेरों बातें करने के बाद उन्होंने सोचा चलो मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई क्यों? अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। ओहो, तो ये बात थी जिस कारण जमाल साहब ने जाने से इनकार कर दिया था। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे भाई बस इतनी सी ही बात है, बस इतनी सी बात है। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, यह लो मेरी एक भड़कीली अचकन। बच्चों आपको पता है अचकन क्या होता है? अक्सर आपने चाचा नेहरू को बहुत सी तस्वीरों में देखा होगा। वह एक लंबा कोट पहनते थे जिसके गला बंद रहता है, उसी को हम अचकन कहते हैं। अक्सर चाचा नेहरू लाल गुलाब और उस अचकन में देखे जाते थे और चाचा नेहरू को लाल गुलाब और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो चलिए लौट आते हैं फिर से पाठ के पास। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए। भड़कीली बहुत ही चटकदार, मतलब जो देखने में बहुत ही सुंदर लगे। इसे पहन लो। और क्या बोले? लो जमाल साहब इसको पहन लो।
इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। अब दोनों दोस्त खूब सज धज कर घूमने निकले। अब जमाल साहब को बहुत सुंदर सी अचकन भी मिल गई थी। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। लेकिन उसके बाद नसरुद्दीन साहब ने जो कहा वह सुनिए। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो जो अचकन इन्होंने पहन रखी है ना, वह मेरी है। यह सुनकर तो जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया मतलब वह शर्म से लाल हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर, चलिए बनाइए सब बच्चों अपना मुंह बनाकर। कैसे जमाल साहब की जगह अगर आप होते तो आप लोग मुंह बनाकर नसरुद्दीन साहब को कैसे बोलते? बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल, तुम्हारी कैसी अकल है भाई? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास क्या कोई कपड़े ही नहीं है? अब यह सुनकर यह देखिए जमाल साहब इस चित्र में किस तरह से गुस्से से लाल दिख रहे हैं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब तो माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी से स्वागत सत्कार करना मतलब बहुत प्यार से बुलाना, बिठाना, खिलाना, पिलाना और आओ भगत करना। हुसैन साहब ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका मान किया। जब हुसैन साहब ने जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब यह तो मेरे पुराने दोस्त हैं। इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, इनकी अपनी ही है। अब जमाल साहब को फिर से नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने की किसने कही थी? झूठ बोलने की क्या जरूरत? क्या नसरुद्दीन ने कहा, क्यों? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या तुम्हारा? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया कि आगे से जब भी कोई मिले तो पोशाक के बारे में कुछ भी मत कहना, शांत रहना, चुप रहना। चलिए अब आगे देखते हैं। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपको परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो बताओ बच्चों, जो आखिरी में नसरुद्दीन साहब ने यह बोला कि अचकन के बारे में चुप ही रहूं तो अच्छा है, क्या यही यहाँ पे हुसैन साहब नहीं, जमाल साहब ने समझाया था? नहीं ना। शब्दों में फिर गए, शब्दों में आ गए और नसरुद्दीन साहब ने सिर्फ शब्दों को पकड़ा। अर्थ जो जमाल समझाना चाहते थे अपने दोस्त को, जमाल साहब, वह तो नसरुद्दीन साहब समझ ही ना पाए। और ऐसी रही यह दोस्त की पोशाक की कहानी।